हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जेनेसिस एडिशन। तो हम एनटीपीसी के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज मैं नया सेशन लेकर आया हूँ। इस सेशन में भी हम 5 बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एट ए कैफे रिशु बॉट ड्रिंक्स फॉर हर 7 फ्रेंड एट ₹240। एक कैफे में रिशु ने क्या किया, अपने 7 दोस्तों के लिए उसने क्या किया, ड्रिंक्स खरीदा। टोटल ₹240 खर्चा हुआ। सम ऑफ देम वांटेड कॉफी, उनमें से कुछ को कॉफी चाहिए था जबकि बाकियों को ब्लैक टी चाहिए था। एक रेगुलर कॉफी का दाम है ₹40 जबकि एक ब्लैक टी का दाम है कितना, ₹30 प्राइस। हमसे पूछा कि कितने ब्लैक टी खरीदे गए। ठीक है, टोटल कितने ड्रिंक्स खरीदे गए, 7 दोस्त है तो 7 ही ड्रिंक्स खरीदा होगी। तो उन 7 ड्रिंक्स में से कितने ब्लैक टी खरीदे गए। तो मैं अज्यूम करता हूं कि X ब्लैक टी खरीदा गया। अगर X ब्लैक टी खरीदा गया तो आप बताइए तो कॉफी कितना खरीदा होगा। तो आप बोलेगे टोटल तो ड्रिंक्स आती है, इसमें X अगर ब्लैक टी खरीदा गया तो 7 माइनस X क्या है, आपका कॉफी खरीदा गया होगा। ओके, एक ब्लैक टी खरीदने का प्राइस कितना, ₹30। एक ब्लैक टी पे ₹30 खर्चा होता है तो X ब्लैक टी पे कितना होगा, 30X खर्चा होगा। एक कॉफी पे कितना खर्चा होता है, ₹40 खर्चा होता है। तो 7 माइनस X कॉफी पे कितना खर्चा होगा, इंटू 40 कर दूंगा मैं। जबकि मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो टोटल अमाउंट खर्चा कितना हो रहा है, 240 इक्वल टू 240 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए आप। क्वेश्चन पूछा कितने ब्लैक टी खरीदेंगे, तो ब्लैक टी तो X खरीदा गया, X का जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 30X मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। 7 चौके 28, 280 माइनस का 40X इक्वल टू 240। 30X माइनस का 40X कितना होगा, माइनस का 10X इक्वल टू 240। 280 को वहां ले जाओगे तो कितना होगा, माइनस का 40 हो जाएगा। माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 0 कैंसिल आउट। दैट मींस X का वैल्यू कितना है, 4, यानी 4 ब्लैक टी खरीदे गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए है। ठीक है, 4 ही ब्लैक टी। तो ये बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपके पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है पर आसानी क्वेश्चन है। देखिए, ए बी सी 3 लोग हैं, तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया विद देयर कैपिटल्स इन द रेशियो 2:3:5। इसका मतलब ए ने, ए बी सी 3 लोग हैं, ठीक है, तीनों का इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 2, 3 और 5। तीनों के इन्वेस्टमेंट का रेशियो 2, 3, 5। आगे, ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 50% आफ्टर 4 मंथ, बी इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 33.33% आफ्टर 6 मंथ and C withdrew 50% of his capital after 8 months from the start of the business if the total profit at the end of the year दिया। देखिए मतलब एक साल में प्रॉफिट दिया हुआ इतना हुआ, तो क्या पूछ रहा है हमसे, ए और सी का जो प्रॉफिट का जो शेयर है उसका डिफरेंस बताइए आप। ठीक है, चलिए देखते हैं। टाइम दिया है कितना, 1 साल दिया है। ए बी सी के इन्वेस्टमेंट का रेशियो है 2, 3, 5। अब क्या बोला कि ए अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेता है 50% 4 महीना के बाद। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो ₹2 जो है ए का, ये 4 मंथ तक तो भैया इन्वेस्टेड रहता है, लेकिन 4 महीना के बाद क्या करता है, ए अपना 50% इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेता है। इसका मतलब ए का पहले इन्वेस्टमेंट 2 था, तो 2 का 50% निकालोगे 1 आएगा, यानी ₹1 ए का इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। तो कितना हो जाएगा, 2 से 3 हो जाएगा। ये ₹3 जो है कितने मंथ तक जमा रहेगा, 8 महीना तक। इन दोनों को जोड़ दूंगा, क्योंकि ये ₹2 मेरा 4 महीना तक था, टोटल समय दिया 1 साल, तो ये ₹3 8 महीना तक रहेगा, 4 + 8 12 महीना हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आफ्टर 4 मंथ बी इंक्रीज हिज कैपिटल बाय 33.33% आफ्टर 6 मंथ। बी क्या करता है, 6 महीना के बाद अपना इन्वेस्टमेंट को 33.33% से बढ़ा लेता है। अच्छा, आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, 33.33% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/3, यानी बी 1/3 अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेता है। बी का इन्वेस्टमेंट है कितना, 3। 3 का अगर 1/3 निकालोगे तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या होता है, ये ₹3 बी का 6 महीना तक जमा रहता है। फिर 6 मंथ के बाद भी क्या करते हैं, ₹1 इन्वेस्टमेंट बढ़ा लेते हैं। ₹1 का मतलब कितना होगा, ₹4 हो जाएगा। ये ₹4 कितना महीने तक जमा रहेगा, नेक्स्ट 6 मंथ तक रहेगा। ओके, सी क्या करता है, 50% अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेता है 8 महीना के बाद। तो मैं बोल सकता हूँ ये ₹5 जो है 8 मंथ तक इन्वेस्टेड रहेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, बाकी के 4 महीने में क्या होगा, ये 50% निकालेगा, तो ₹5 का 50% निकालोगे तो 2.5 आएगा, यानी नेक्स्ट 4 मंथ कितना होगा, ₹2.5 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये तीनों का टोटल इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो जाएगा। अब टोटल प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट मेरा दिया हुआ ₹86,800। तो 86,800 को इस रेशियो में डिवाइड कर लो आप, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो।
4 दुनिया 8, 8 3 24, 24 प्लस 8 कितना होगा? 32 होगा। ठीक है, 6 3 18, 6 6 24, 24 प्लस 18 कितना होगा? 32, 42 होगा। 8 5 40 और 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा, तो 50 हो जाएगा। ये सिंप्लीफाई हो रहे? हाँ हो रहे, कर लो और सिंप्लीफाई कर लो। पहले 16 आएगा, 21 आएगा, 25 आएगा। इसका मतलब जो आपका प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना है? 86,800 रुपया। तो 86,800 को इस रेशियो में डिवाइड कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। यानी प्रॉफिट में से ए को कितना मिलेगा? 16 यूनिट, बी को कितना मिलेगा? 21 यूनिट, सी को कितना मिलेगा? 25 यूनिट। तो इन तीनों को जोड़ो तो आप कितना होगा? 21 प्लस 25 कितना होगा आपका? 46 हो जाएगा। ठीक है, 46 प्लस 6 कितना होगा? 62 हो जाएगा। 16 यानी 62 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है? 86,800 रुपया। एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 86,800 डिवाइडेड बाई 62। तो आपसे पूछ क्या रहा? ए और सी के शेयर का डिफरेंस कितना है? तो देखिए ए और सी का शेयर का डिफरेंस कितना है? ए को 16 यूनिट मिलेगा तो सी को मिलेगा 25 यूनिट। तो इनके दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? तो आप बोलोगे 9 यूनिट हुआ। तो 9 यूनिट का वैल्यू निकाल दो। एक यूनिट का वैल्यू इतना है, तो 9 यूनिट का वैल्यू 86,800 डिवाइडेड बाई 62 इंटू 9। अच्छा, 62 को देखिए 14 गुना होता है 800, 14 दूना 28, काट 8 में लगा 2, 14 6 कितना होता है? 84 प्लस 2 86, यानी 14 बढ़ जाएगा, 1400 आएगा। 14 इंटू ना 14 9 126 होता है, यानी 12,600 रुपया उन दोनों के प्रॉफिट शेयर का डिफरेंस होगा, 12,600 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि लेंदी है, पर ये क्वेश्चन आसान था। कॉन्सेप्ट वाइज आप बोलोगे, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है? इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल देना, उनको प्रॉफिट को उस रेशियो में डिवाइड कर लो, आपका आंसर आ जाना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, टोटल नंबर ऑफ मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन ए फैक्ट्री इज 18। एक फैक्ट्री में मर्द, औरत और बच्चों की टोटल संख्या कितनी है? 18 है। ओके, दे गेट ₹4,480। सभी को, यानी जितने मर्द है, जितने बच्चे औरतें हैं, जितने बच्चे हैं, सभी को एक दिन में टोटल मिलता है 4,000 रुपये, सभी का मिलाकर अमाउंट। ओके, इफ द रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ ऑल मेन, ऑल वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रन आर 956। बोला है जितने मर्द है, जितनी औरतें हैं और जितने बच्चे हैं, उनका जो टोटल अमाउंट जो मिल रहा है ना, वेजेस, वेजेस का मतलब जो सैलरी, उनका रेशियो दिया 956। एंड इफ द रेशियो ऑफ वेजेस ऑफ ईच मैन, ईच वुमन एंड ईच चाइल्ड आर 653। जबकि एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे का जो वेजेस है, उनका रेशियो इतना है। तो ये देखिए ना, ये जितने आदमी हैं, जितनी औरतें हैं, जितने बच्चे, उन सभी का क्या दिया है? वेजेस का रेशियो। ये एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे का वेज का रेशियो। इसको अगर मैं एक आदमी, एक औरत, एक बच्चे का रेशियो से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मैन, वुमन एंड चाइल्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ लिख लीजिए आप, मैन, वुमन एंड चाइल्ड। नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चाइल्ड कितना होगा? 9 5 6 है ना, इसको डिवाइड कर लो आप 6 5 3 से। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चाइल्ड, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मैन, वुमेन एंड चाइल्ड निकाल लो। इसको डिवाइड करो, कितना होगा? 3 2 जा 3 3 जा, काट लोगे तो 1 बढ़ जाएगा, 3 2 जा 6। ठीक है, अब देखिए 3/2 है, 1/1 है, 2/1 है। ठीक है, तो इसको आप क्रॉस कर लोगे तो कितना हो जाएगा? 3, 2 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा। यानी टोटल जो हमारे मेन है उनका रेशियो कितना है? 3, टोटल वुमन का रेशियो 2, और क्या नाम, बच्चों का, बच्चे कितने, उनका रेशियो 4। ठीक है, अब बोल क्या रहा है? 4,000 रुपए को डिवाइड करना है, हर सभी आदमी, सभी औरतें और सभी बच्चों को कितना मिलेगा? 9 5 6 मिलेगा। तो इन तीनों को जोड़ो तो, यानी जितने बच्चे हैं, मर्द है, उनको 9 यूनिट मिलेगा, जितने औरतें उनको 5 यूनिट मिलेगा, और जितने बच्चे हैं उनको 6 यूनिट मिलेगा। तो 6 5 11 प्लस 9 कितना होगा? 20 यूनिट, यानी टोटल अमाउंट तो 20 यूनिट मिलेगा, सभी मर्द, सभी औरतें और सभी बच्चों को। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ यानी 20 यूनिट का वैल्यू कितना है? 4,000 रुपए है। एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? तो आप बोलोगे 200 रुपये आएगा। ठीक है, एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 200 आएगा। तो पूछ रहा है कि फाइंड द सैलरी ऑफ ए वुमन, एक औरत की सैलरी कितनी होगी? तो यहाँ पे देखिए, जितने औरतें हैं, सभी औरतों को कितना मिल रहा है? 5 यूनिट मिल रहा है, जबकि एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 2,000 रुपया। तो अमाउंट रिसीव्ड बाई ऑल वुमन कितना होगा? अमाउंट रिसीव्ड बाई
ऑल वुमन कितना होगा, 200 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जितनी औरतें हैं सभी को टोटल 1000 रुपये मिलेगा। जितनी औरतें हैं सभी को टोटल 1000 रुपये मिलेगा। जबकि औरतें हैं कितनी, नंबर ऑफ वुमन कितना है, 2 यूनिट है। नंबर ऑफ वुमन जो है, नहीं एक सेकेंड रुकिए, फाइंड द सैलरी ऑफ ए वुमन पर डे। मैन 9 5 6 5 11 9 20 यूनिट का वैल्यू 4000 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। इफ द रेशियो ऑफ एजेस ऑल मैन ऑल वुमन एंड ऑल चिल्ड्रन, ऑल वुमन कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 5 इंटू इतना हो जाएगा एक्सपेक्टेड। एंड इफ द रेशियो ऑफ द वेजेस ऑफ ईच मैन वुमन 6 5 3 टू द यानी 2। ठीक है, सभी औरतों को टोटल मिलता है 1000 रुपये मिलता है। जबकि मैन वुमन और चिल्ड्रन के रेशियो 3 2 4। ओह सॉरी, यहाँ पे तो टोटल संख्या दिया हुआ ना, मैन वुमन और बच्चों का 18 यूनिट है, तो यहाँ पे मैन की संख्या कितनी, 3, वुमन की 2, चिल्ड्रन की 4, तो 3 2 5 4 कितना हो गया, 9 यूनिट, यानी 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 18 लोग हो गए। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 2 लोग आएंगे। ठीक है, तो मैन की संख्या कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई किया तो यानी टोटल 6 मैन है, टोटल 4 वुमन है, और टोटल 8 हमारे बच्चे हैं। ठीक है, तो मैन की संख्या 6 है, वुमन की संख्या 4 है, और चिल्ड्रन की संख्या 8 है। सभी औरतों को टोटल कितना मिल रहा, अमाउंट 1000 रुपये मिल रहा, और टोटल औरतें हैं कितनी, 4 औरतें हैं, तो अमाउंट रिसीव बाय ईच वुमन क्या होगा, अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच वुमन कितना होगा, 1000 को 4 से डिवाइड कर लो, यानी 250 रुपये मिलेगा एक औरत को। एक औरत को कितना मिलेगा, 250 रुपये, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, एक औरत को मिलेगा आपका 250 रुपये, 250 रुपीज। आगे बढ़े, अगर आप लोग भी एसएससी बैंक, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, या डब्ल्यूबीसी जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है, पीसीएस वगैरह की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये हमारा जो बैच है, आप आईबीटी इंस्टीट्यूट में जो हमारा एक स्पेशल अभी बैच चल रहा है स्पेसिफिकली रेलवे के लिए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैचेस में आपको फैसिलिटी क्या मिलेंगी, हमारा जेनेसिस ऐप सपोर्ट मिलेगा आपको। ठीक है, साथ ही साथ आपको वीकली मॉक टेस्ट, स्मार्ट क्लासरूम, रिकॉर्डेड वीडियो, और ऑब्वियसली आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज की सुविधाएं मिलेंगी। तो अगर आपको इसी बार में रेलवे हुआ, एसएससी हुआ, अगर जॉब आपको एक बार में ही निकालना है, और अगर आप बहुत ही सीरियस एस्पायरेंट हो, ठीक है, तो जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और अगर ज्वाइन करना आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए, तो ये दिया गया जो नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, पाइप एंड सिस्टम का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वन पाइप कैन फिल अ टैंक 4 टाइम्स एज फास्ट एज अनदर पाइप। एक पाइप जो है ना, 2 पाइप है, पहला पाइप बोला दूसरे पाइप से 4 गुना ज्यादा तेज, 4 गुना ज्यादा फास्ट। इसका मतलब एफिशिएंसी दिया हुआ है। तो अगर मैं 2 पाइप को अज्यूम करिए, मान लीजिए कि ये पाइप ए मानता हूं या बी मानता हूं, तो दोनों का एफिशिएंसी दिया हुआ है। इसका मतलब अज्यूम करो, अगर पाइप बी का एफिशिएंसी अगर 1 है, तो एक एफिशिएंसी कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, 4 गुना ज्यादा फास्ट है, मतलब अगर ये 1 घंटे में भर देगा तो 4 घंटे में भर देगा, तो एफिशिएंसी उसकी ज्यादा है ना, 4 गुना एफिशिएंसी। तो बी की एफिशिएंसी को अगर मैं 1 अज्यूम करूंगा, तो 1 एफिशिएंसी क्या होगा, उसका 4 गुना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इफ टुगेदर द 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 60 मिनट। अब क्या बोला, दोनों पाइप मिलकर 60 मिनट में टैंक को भर देते हैं। ठीक है, तो टैंक की हमारी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, बताइए आप। ठीक है, अब इसको आप पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। देखिए, इफिशियंसी का मतलब क्या होता है कि 1 मिनट, 1 सेकेंड या 1 घंटा में जो पर्सन या एक पर्सन या कोई भी पाइप जितना काम करती है, वही इफिशियंसी है। तो ये पाइप और टैंक का केस में दिया हो, तो ये अज्यूम कर लो कि पाइप ए जो है ना, 1 घंटा में 4 लीटर पानी भरेगा, या 1 मिनट में 4 लीटर पानी भरेगा। पाइप बी क्या करेगा, 1 मिनट में 1 लीटर पानी भरेगा। तो दोनों को अगर मैं एक साथ मिला दूं, या दोनों को बोले कि दोनों साथ में काम करो, तो पाइप ने 1 मिनट में 4 लीटर भरा, पाइप बी ने 1 मिनट में 1 लीटर भरा, तो दोनों ने मिलकर 1 मिनट में कितना लीटर भरा, 5 लीटर। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में 5 लीटर भरेंगे, तो 60 मिनट में कितने भरेंगे, तो आप बोलोगे 5 × 60, कितना लीटर भरेंगे भैया,
ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है, द स्लोअर पाइप है कौन, बी है, क्योंकि बी स्लो, बी की एफिशिएंसी कम है। स्लोअर पाइप अलोन विल बी एबल टू फिल द टैंक इन हाउ मेनी आवर। बोला है कि जो छोटा वाला जो स्लोअर पाइप है, ठीक है, वो टैंक को अगर भरेगा तो उसको कितना टाइम लगेगा, घंटा में पूछा, तो टैंक का कैपेसिटी इतना है, ठीक है। और स्लोअर पाइप का एफिशिएंसी 1 है, तो लिख लो आप टाइम टेकन बाय स्लोअर पाइप, दैट इज बी, टू फिल द टैंक। तो टैंक का फार्मूला होता है टैंक का कैपेसिटी डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। टैंक का कैपेसिटी कितना, 5 × 60, एफिशिएंसी कितना, बी का 1 है, ठीक है। लेकिन आप देखिए ये जो क्वेश्चन दिया तो ये मिनट में दिया हुआ था, ठीक है, जबकि हमारा आंसर आवर में पूछा, तो इसको 60 से डिवाइड कर लो आप, मिनट को आवर में कन्वर्ट करिए, 60 कट जाएगा, यानी 5 घंटा लगेगा बी को, अगर वो टैंक को अकेले भरेगा तो, ठीक है, 5 घंटा लगेगा बी को अगर वो टैंक को अकेले भरेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो कि हमारा आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं। Asari bought for ₹500 is marked at 16% profit and later on sold at a sales discount of X%. सम क्वेश्चन को समझिएगा, क्या बोल रहा है, जा रहा है कि एक साड़ी को 500 रुपए में खरीदा गया, ठीक है, फिर क्या किया गया, उसका मार्क प्राइस को क्या किया गया, 16% बढ़ा दिया गया। मतलब मैंने क्या किया, 500 में कोई सामान को खरीदा, 500 में खरीदने के बाद मैंने क्या किया, उसका प्राइस जो है उसको मैंने 16% बढ़ा दिया, मतलब मार्क प्राइस मेरा कितना हो जाएगा, आप बोलोगे, तो एमपी जो होगा 500 में तो मैंने खरीदा था, फिर मैंने क्या किया, उसका 16% दाम बढ़ा दिया, 16% दाम बढ़ा दिया मतलब कितना हो गया, बढ़ा कर लिखा, मतलब 116% कर दिया मैंने, 100% तो पहले था ना, 116% प्राइस मैंने बढ़ा कर लिखा, तो कितना हो जाएगा, निकाल लो 116%, यानी हो जाएगा 580 रुपये हो जाएगा प्राइस अभी, ठीक है। मार्क प्राइस कितना हो गया, मैंने 16% बढ़ा दिया, मतलब 116% कर दिया, 580 रुपये हो गया। अब बोला जा रहा है क्वेश्चन के X% डिस्काउंट दे रहा हूं, फिर मैं इसको इसके ऊपर 500 में खरीद के मैंने क्या किया, 16% दाम बढ़ाया, मार्क प्राइस बढ़ाया, फिर मैंने क्या किया, एक कस्टमर आया खरीदने, बोला कि डिस्काउंट दीजिए, तो मैंने X% डिस्काउंट दिया, कितना है ये नहीं पता, वही तो निकालना मुझे, X% डिस्काउंट दिया, X% डिस्काउंट देने के बाद मैंने बेच कितना में दिया, 493 में बेच दिया, तो मार्क प्राइस तो है 580, जबकि सेलिंग प्राइस है 493। तो पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू बताओ, मतलब कितना % डिस्काउंट दिया गया, आप ये बताओ, ठीक है। आप देखो ध्यान से, मार्क प्राइस 580 है, बेच रहा हूँ 493 में, तो कितना रुपया डिस्काउंट दे रहा हूँ, तो आप बोलोगे कितना भैया, 87 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो आप, ठीक है। तो वही तो पूछा, X% की वैल्यू पूछी, जबकि डिस्काउंट कितना दे रहा हूँ, X%, ठीक है। तो X% की वैल्यू कितनी होगी बताइए यहाँ पे, X% की वैल्यू होगी 87 रुपया डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं, कितना में से, 580 में से, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पर दिया जाता है, 100 में कितना दूंगा, ये आंसर होगा। तो काट लो, 0 0 काट लो, 29 यही 87 होता, 29 दूनी 58 होता, 2 से काटोगे 2 5 10, यानी 15%, ठीक है। X% की वैल्यू कितनी आएगी, 15, यानी मैंने 15% ही डिस्काउंट दिया, जो कि आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आप जितने भी 5 क्वेश्चन थे आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, और ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी थे। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, 5 क्वेश्चन थे हम कर चुके, ठीक है। मैंने बताया आपको कि हम छोटा छोटा सेशन करके रोज करेंगे, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो, और ज़्यादा लंबा वीडियो देखने से क्या होता है कि आप लोग एक तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि आप लोग देखते नहीं, ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो क्योंकि मैं पहले बना चुका हूँ, तो छोटा छोटा वीडियो रखेंगे, डेली डेली करेंगे, थोड़ा थोड़ा हम करके हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन, ठीक है, बाय।